अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था 2.3। आज हम सॉल्व करेंगे 2.4, जो कि इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। बाकी चैप्टर टू भी पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी होगी चैनल पे। उसके बाद हम चैप्टर 3 की तरफ बढ़ेंगे। चैप्टर 2.3 एक्सरसाइज 2.3 में की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगला सवाल जो हम जनरल एंट्रीज से करेंगे, टी अकाउंट से नहीं। तो जनरल एंट्रीज आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे मैंने उसका स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। सीरियल नंबर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। डेट आपकी लाजमी आती है। अकाउंट टाइटल किस अकाउंट की आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बताते हैं। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट बताते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहले आप डेबिट वाली अमाउंट लिखते हैं हमेशा, उसके बाद क्रेडिट वाली आती है। तो पहले आप ट्रांजेक्शन्स को गौर से रीड करें, उसमें देखें डेबिट वाली कौन सी है, पहले उसको रिकॉर्ड करें। तो ये आपका मेथड होता है जनरल एंट्रीज का। तो मैं आपको साथ साथ सॉल्व करते हुए भी अगर कुछ टिप्स होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। जून 20x8 की ट्रांजेक्शन हैं। चलिए सवाल रीड करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन द एसेट एंड लाइबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस फॉर जून 20x8 इन द रिकॉर्ड्स ऑफ बी बर्नैट। वैसे इन्होंने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का बोला, लेकिन मैं आपको तरीका बताने के लिए जनरल एंट्रीज का ये वाला सवाल इससे करा रहा हूँ। लेकिन ये भी टी अकाउंट्स का सवाल है बेसिकली। उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एसेट लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है। और जो रिकॉर्ड्स ऑफ पी बर्नैट यानी पी बर्नैट के रिकॉर्ड्स में आपको इसको डाल देना। तो जब भी इस तरह लिखा हुआ आता है तो आपको टी अकाउंट्स का मतलब यानी कि वो बोल रहा है आपको टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने के लिए। 1 जून से शुरू करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद £12,000 इन कैश। तो हमें पता है कैश के ज़रिए बिजनेस स्टार्ट किया है, तो यानी कि कैपिटल में पैसे डाले हैं, इन्वेस्ट किए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ 1 जून 20x8। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास कैश सबसे पहले है हमारा डेबिट होगा। तो कैश को मैं यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ £12,000। उसके बाद हमें पता है कैपिटल में जब भी पैसा आता है तो वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज जब होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो वो £12,000। अब आप सोचोगे मैंने ये एक जो लाइन नीचे छोड़ी है वो क्यों छोड़ी है। मैंने आपको शायद पहले वीडियोस में नहीं बताया जिसमें हमने जनरल एंट्रीज के सवाल सॉल्व किए हैं कि आपको जनरल एंट्रीज में पहले 2 में डेबिट और क्रेडिट आ जाता है, तीसरे में आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। एक अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए एक अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, आपके पेपर नज़र आती है। और बेसिकली जब आपको ये जनरल एंट्रीज कहीं लिखी हुई नज़र आएगी तो उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है ट्रांजेक्शन के बाद कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है, वो आप एक लाइन में बताते हैं। तो मैं आप यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिकॉर्डिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इस तरीके के आपको जो लाइन समझ आए कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जस्ट डिस्क्रिप्शन कि आपके जो है अच्छे से नज़र आए। और ये अच्छी टेक्निक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कि आप इस तरह इसको डिस्क्रिप्शन दें नीचे। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं 2 जून 20x8। paid £11,700 of the opening cash into a bank account for the business. Paid 11,700 of the opening cash into a bank account for the business. अगर आप इसको अलग वे में पढ़ें तो ये सिंपली ये कहना चाह रहा है कि उसने कुछ पैसे कैश से बैंक में डिपॉजिट कराए हैं बिजनेस के लिए। यानी कि इन्होंने कुछ कैश लिया, वो बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास बैंक में पैसे इंक्रीज़ हुए हैं। तो 11,700 बैंक में हमारे पास आए हैं। और वो कहाँ से आए हैं, वो कैश के ज़रिए आए हैं, हमने डिपॉजिट कराए हैं। तो हम कैश लेके गए होंगे, हमने बैंक में जमा किए, वो बैंक ने हमारे अकाउंट्स में डाल दिए। तो कैश हमारे पास ख़त्म हो गया, कैश माइनस हो गया और बैंक प्लस हो गया। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ डिपॉजिट। इसके बाद है हमारी 5 जुलाई 5 जून।
ये सीरियल नंबर मैंने यहाँ पे डेट के हिसाब से लिख दिए हैं, मैं इनको सही कर देता हूँ। Bought office furniture on credit from Dream Ltd for 1900 pound। इन्होंने कुछ ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट पे बाय किए हैं ड्रीम एलटीडी से 1900 पाउंड्स के। तो यानी कि ड्रीम एलटीडी हमारा क्रेडिटर हो गया, तो वो क्रेडिट में आएगा। और हमने ऑफिस फर्नीचर बाय किए हैं, हमारे पास ऑफिस फर्नीचर का इजाफा हुआ है, एसेट इंक्रीज हुआ है, यानी डेबिट में आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑफिस फर्नीचर लिखेंगे और उसके बाद ड्रीम्स एलटीडी। अमाउंट कितनी है? 1900 पाउंड। और यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्नीचर अबाउट। हमने वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया कि हमने फर्नीचर बाय किया है, सिंपल। इसके बाद है 8 जून 20x8। 8 जून को अबाउट अ वैन पेइंग बाय चेक 5250 पाउंड्स। इन्होंने एक वैन बाय की है चेक के ज़रिए 5250 पाउंड्स की, जो कि हर सवाल में हमारी वैन ज़रूर आती है, एक नहीं, हमारे पास वैन का शोरूम हो गया होगा एक तरीके से वैन। और हमने कैसे बाय की है? चेक के ज़रिए। 5250 की उसकी कीमत है। और यहाँ पे रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ वैन अबाउट। ठीक, उसके बाद है 12 जून 20x8। 12 जून को क्या हुआ है? अबाउट इक्विपमेंट फ्रॉम पर्स एंड सन्स ऑन क्रेडिट 2300 पाउंड्स। तो पर्स एंड सन नाम की कंपनी से हमने कुछ इक्विपमेंट बाय किया है क्रेडिट पे। तो यहाँ पर भी सेम, सबसे पहले इक्विपमेंट आ जाएगा, उसके बाद पर्स एंड सन। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2300 पाउंड्स। देखिए मैंने सिंपल लिख दिया, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ इक्विपमेंट बाउट। उसके बाद 18 जून की हमें रिकॉर्ड करनी है। सीरियल नंबर जो है मतलब आप सीक्वेंस चल रही होती है कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी थी। ये मैंने जो है गलती से डेट के हिसाब से लिख दिए हैं, तो मैं साथ साथ उसको चेंज कर रहा हूँ। 18 को जो है रिटर्न फॉल्टी ऑफिस फर्नीचर्स कॉस्टिंग 120 पाउंड्स टू ड्रीम एलटीडी। तो ड्रीम एलटीडी को थोड़े से फर्नीचर जो है हमने वापस रिटर्न कर दिए हैं, बिकॉज उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया होगा, जो भी मसला था हमने उसको रिटर्न कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे पास से ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट होगा, यानी कि चले गए हैं 120, और ड्रीम एलटीडी ने उसके बदले हमें कुछ दिया होगा पैसे वगैरह, लेकिन शायद हमने वो क्रेडिट पे लिए थे तो वो हमें हमारे पैसे डिडक्ट कर देगा, तो हमारी थोड़ी सी लाइबिलिटी कम होगी। तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो वो डेबिट में आती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ड्रीम एलटीडी 120 लिख देते हैं, ड्रीम्स एलटीडी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑफिस फर्नीचर 120 120। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्नीचर रिटर्न। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जो आपको अच्छी लगे। ये याद रखने की कोई चीज़ नहीं है, बस ऐसी हो कि वो आपकी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन कर रही हो कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिख दिया रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ फर्नीचर रिटर्न, यानी उसको पढ़ के समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कोई फर्नीचर रिटर्न हो रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, उसके बाद 25 जून को सोल्ड सम ऑफ द इक्विपमेंट फॉर 200 पाउंड कैश। तो यहाँ पे सेम, मैं आपको, अगर आपने पिछली वीडियो 2.3 की नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सेल्स क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे हम। यहाँ पे सिंपल इक्विपमेंट सोल्ड किया है हमने 200 कैश पे। सेल्स हम जब बीच में लाते हैं, जब हमारे पास लिखा हुआ होता है सोल्ड गुड्स, बाउट गुड्स, परचेज सेल्स जब आता है, जब गुड्स की बात हो रही होती है। लेकिन हमें जब स्पेसिफिक आइटम मेंशन होता है इक्विपमेंट वगैरह
वैन वगैरह, तो हम उसको सिंपल नाम से ही लिखते हैं, सेल्स वगैरह को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट हमारे पास से गए हैं 200 पाउंड्स के कैश के, तो उसके सबसे पहले हमारे पास कैश आया होगा और इक्विपमेंट गया होगा 200 200। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड। ठीक है, उसके बाद 26 जून 20x8 26 जून को क्या हुआ है, पेड अमाउंट ओइंग टू ड्रीम एलटीडी 1780 बाय चेक। तो ड्रीम एलटीडी को हमने जो हमारे पे कर्जा चढ़ रहा था वो हमने उतार दिया है, वो पैसे हमने काट लिए 120 जो हमने उसको थोड़ा सा सामान वापस दिया था। तो सबसे पहले हमने उसको पैसे बैंक के जरिए दिए, तो बैंक हमारा क्रेडिट होगा और ड्रीम एलटीडी हमारा डेबिट होगा, बिकॉज हमारी लाइबिलिटी अब कम हो गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि ख़त्म ही हो गई है एक तरीके से, सारे पैसे हमने चुका दिए, तो वो हमारा डेबिट वाले साइड में आएगा और बैंक में से वो पैसे कम हो जाएंगे 1780। रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ ओइंग मनी। उसके बाद 28 जून 20x8 20 जून को क्या हुआ है, टुक 130 आउट ऑफ द बैंक एंड एडेड टू कैश। 130 इन्होंने विड्रॉ किए हैं बैंक में से और उसको कैश में ले लिए हैं, यानी बैंक में से माइनस हुए, कैश में प्लस हुआ है, सिंपल। तो यहाँ पे बैंक सबसे पहले कैश आएगा बिकॉज कैश डेबिट हुआ है और बैंक क्रेडिट हुआ है 130। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ विड्रॉल मनी, सिंपल। इसके बाद हमारी है 30 जून 20x8। तो 30 जून हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है। 30 जून को एफ ब्राउन लेंट अस 4000 पाउंड गिविंग अस द मनी बाय चेक। तो चेक के ज़रिए उसने हमें कुछ पैसे उधार दिए हैं एफ ब्राउन ने। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं, चेक के ज़रिए दिए हैं, एफ ब्राउन ने दिए हैं 4000, महीने के आखिरी में इन्होंने उधार ले लिया बहुत बड़ा। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन ऑफ मनी लैंड, सिंपल। तो ये था आपका आज का सवाल, जो कि पूरे ट्रांजैक्शन के साथ ये आपकी कहलाती है जर्नल एंट्रीज। डिस्क्रिप्शंस वगैरह ये बिल्कुल इसी तरह बनती है जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने बनाया है। ये आपका ओवरव्यू, अगर आपको कहीं स्टॉप करके कुछ देखना हो तो आप देख सकते हैं। अच्छा, और आपकी जो अकाउंट टाइटल्स के नीचे आप देख सकते हैं ना, एक कोने पे लिखा हुआ है और एक बीच में लिखा हुआ है, आपका इसी तरह आता है कि पहले डेबिट वाली जो है वो कॉर्नर से कॉलम लाइन से शुरू होती है और उस जहाँ पे वो वर्ड ख़त्म हो रहा होता है डेबिट वाले का, जैसे कि यहाँ पे कैश था, तो एच के थोड़ा सा गैप दे के, ये थोड़ा ज़्यादा है कैपिटल में बिकॉज मैं एक्सेल पे काम कर रहा हूँ तो मैंने इसको सेंट्रल लाइन किया हुआ है। तो अगर आप कॉपी वगैरह पे करते हैं जैसे पेपर पे, तो कैश का जो एच लिखा हुआ है इससे थोड़ा सा गैप दे के नीचे आप कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन साथ नहीं लिखते, थोड़ा सा गैप देते हैं, और ये ताकि पता चले कि ये ऊपर डेबिट वाला है नीचे क्रेडिट वाला है। बिकॉज कहीं कहीं पे ऐसा हो जाता है, आपकी कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी आ जाती हैं कि एक एक में दो दो तीन तीन को हम डील कर रहे होते हैं। जैसे एक ट्रांजेक्शन आ जाती है उसमें हम जो है दो दो तीन तीन को पैसे दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं, तो हमें सारी रिकॉर्ड्स करनी होती है लाइन से। तो उसमें हमें देख के फिर पता चलता है कि कौन सी डेबिट्स हैं कौन सी क्रेडिट्स हैं वगैरह वगैरह। तो बस आज के लिए यही सवाल था 2.4। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चैप्टर 3 के रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब वो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।